हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो सीबीएसई की ऑफिशियल वैकेंसीज निकली हैं फॉर दिल्ली हेड ऑफिस, तो उसके लिए कौन कौन से वैकेंसीज है, क्या क्या उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी कितनी पोस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा इन्फॉर्मेशन। तो लास्ट डेट क्या रहेगी, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, इंक्लूडिंग अदर डिटेल्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। सो रजिस्ट्रेशन इनकी 12 मार्च से स्टार्ट है और 11 अप्रैल इनकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। अगर हम बात करें इनमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 18। तो उसके लिए कौन कौन से इन्होंने सब्जेक्ट मांगे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, ऑल ओवर यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्टें चाहिए और टोटल पोस्टें कितनी हैं वो यहाँ पर दिया गया। टोटल 16 पोस्ट हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की। तो उसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर जो अवेलेबल हैं डिस्प्ले किए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक कैंडिडेट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी की स्किल एजुकेशन का, इसकी टोटल पोस्टें 8 हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई की 2 पोस्टें हैं। बाकी जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं सब्जेक्ट्स वगैरह, तो उसके जो हैं एक एक पोस्ट हैं। आगे मूव करते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की पोस्टें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22। यहाँ पर ऑल ओवर एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स अप टू हिंदी तक सभी की 2 पोस्टें हैं। बाकी यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। अकाउंट्स ऑफिसर की 3 हैं, जूनियर इंजीनियर की 17 है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 7 है, अकाउंटेंट की 7 है और जूनियर अकाउंटेंट की 20 है। बाकी जो रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू आपको कैटेगरी मिलेगी, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि लास्ट डेट इनकी 11 आपका अप्रैल है। आगे मूव करते हैं। जो भी कोटा वगैरह होता है आपका वो लगेगा, जो भी अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, उनको भी यहाँ पर मिलेगी रिलैक्सेशन। आगे मूव करते हैं। जो रूल्स हैं उसके इक्विपमेंट के, इसमें सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मीट करनी चाहिए। जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, और एज लिमिट इसकी 35 है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की आप देख सकते हैं पीजी होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट इन्होंने ऊपर मेंशन किया था, बीएड होनी चाहिए, आपका नेट एस्टेट होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट आपका डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए। डिज़ायरेबल जो है एम.एड, एम.फिल, देन सॉन आप यहाँ से देख सकते हैं, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, गुड एकेडमिक, सॉन, क्रिएटिविटी, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिटिक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर्स। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी है। बाकी जो इसके साथ मांगा है 4 ईयर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वोकेशनल डिसिप्लिन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। पीएचडी और इक्विवेलेंट एकेडमिक वर्क्स होने चाहिए, पब्लिकेशंस में होना चाहिए इन द वर्क ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है डिज़ाइनिंग एंड रनिंग प्रोग्राम का इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। सो ये आपके सारे होने चाहिए जो यहाँ पर डिज़ायरेबल दिया गया है इनका। इनकी भी एज लिमिट यहाँ 30 ईयर है। ऊपर वाले पोस्ट की जो एज लिमिट 30 थी और जो टॉप पर थी हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी, इसकी एज लिमिट 35 ईयर थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है ट्रेनिंग के, इनकी भी ऑल ओवर सेम है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अकाउंट ऑफिसर की आप देख सकते हैं कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें इकोनॉमिक्स होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री में, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़ कोई एक होना चाहिए। कोस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद हैविंग सेस जीओसी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन अकाउंट ऑडिट, जिनका एग्ज़ाम होता है अकाउंट्स वाला का, हो ये होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या एमबीए फाइनेंस की होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन आईसीडब्ल्यूए। डिज़ायरेबल जो इन्होंने मांगा है, कंपलसरी मांगा है, वो ये चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स कंपाइलेशन का, बजट का, इंटरनल ऑडिट का, एंड आपके पास यहाँ पर कमर्शियल अकाउंटिंग का। इसकी एज लिमिट भी आपकी 35 ईयर्स है इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट मूव करते हैं। जूनियर इंजीनियर, इसमें बीटेक इन्होंने मांगी है, बीई मांगी है, एज लिमिट इनकी 32 ईयर्स है।
जूनियर जो ट्रांसलेशन ऑफिसर है, इसमें काफ़ी कुछ मांगा गया है। आप जस्ट मैं आपको ये अपना जो टेलीग्राम ग्रुप में उसमें सारा कुछ मैं ये अपलोड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपीज़, तो आप बिल्कुल आराम से इसको रीड करिए। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन मीट करती है फॉर द अंडरसाइन पोस्ट जो मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले की हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही गाइड कर दूँगा। नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, अकाउंटेंट की है। अकाउंटेंट में भी सेम आपको पता है, इसमें आपका जो है बीकॉम वगैरह चलती है, और उसमें अगर है तो ये सारे स्पेक्ट तो होते ही हैं। उसके बाद टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगी गई है, आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के, और 30 के होने चाहिए हिंदी के। एज लिमिट इनकी 30 मांगी गई है। जूनियर अकाउंटेंट, इसकी एज लिमिट 27 है। इसमें 12th क्लास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद अकाउंटेंसी बिजनेस। जैसे आपका हो गया कमर्स फील्ड हो गया, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस स्टडीज़ होगी। और इसमें भी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है आपकी, सेम है। इंग्लिश की 35 है और हिंदी की आपकी 30 है, इस लिमिट 27 है। सो ये था मेन मोटा क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया। बाकी एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बताया था, SC/ST को 5 ईयर मिलेगा, OBC को 3 ईयर, डिसेबिलिटीज़ 10 ईयर विद UR, जिनकी UR मतलब जनरल कैटेगरी है। OBC NCL सेंट्रल लिस्ट को वुमेन को मिलेगा 13 ईयर्स, इसमें भी वुमेन है ऊपर जो मैंने आपको बताया 13 ईयर्स। आल्सो वुमेन जो SC/ST से हैं और फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, बिना के मतलब उनको डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विस मैन है, उनको 5 ईयर्स का मिलेगा। ग्रुप A B को वुमेन 10 ईयर्स। एंड जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कोई ऑलरेडी जॉब करता है वहाँ पर, या इन अदर CBSE इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, तो उनका जो भी रहेगा उनका तो कोई बार ही नहीं है, मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें, SC/ST की आपकी रहेगी यहाँ कोई फ़ीस नहीं है। और अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अनरिजर्व मतलब जनरल, तो इसकी फ़ीस है ग्रुप A की पोस्ट की आपकी 1500 है, ग्रुप B और C की जो पोस्ट है उनकी 800 है। तो बाकी जो भी प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट या क्यूरी रहती है, वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।